कांग्रेस पार्टी है, 136 साल पुरानी पार्टी है। हमारा अपना स्ट्रक्चर है जी। हर ब्लॉक के अंदर, मुंबई में हर बूथ के अंदर कांग्रेस पार्टी का वोटर है, कार्यकर्ता है। हमारी तकलीफ ये है कि अगर हम अलायंस में भी जाते हैं तो हमें उतनी सीटें शिवसेना दे नहीं पाएगी। शिवसेना भी एक प्रमुख पार्टी है मुंबई के अंदर, उनके भी मेरे ख्याल से 96 नगर सेवक हैं। तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि दो बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता के साथ में अन्याय करेंगे। अगर हम मिलेंगे तो मेरे ख्याल से हम कार्यकर्ताओं को वो मौका नहीं दे पाएंगे, लड़ने का मौका। और महानगर पालिका का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां पर छोटा ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता जो 5 साल 10 साल काम कर रहा है, उसको ये मौका होता है कि अपनी लीडरशिप वो उभार करके लाए, अपनी लीडरशिप चमकाए, वहाँ से जीत करके आए। जो वो स्थानीय गली के लोगों के काम कर रहा है, वो गली के लोगों की वोट लेकर के वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर मजबूत करे। अगर हम यही मौका उसको नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा, इसलिए ये संभव नहीं नज़र आ रहा। नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे खास मेहमान से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुंबई के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। चरणजीत सप्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल के जरिए हमारे चैनल में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सप्रा साहब, मैंने आपसे कुछ राजनीतिक बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि अभी बीएमसी चुनाव एकदम करीब आया हुआ है और एमबीए में आपकी सरकार में आप शामिल हैं, और क्या लगता है आपको बीएमसी चुनाव में आपकी किस तरह की तैयारी है? और गठबंधन को लेकर काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है खासकर बीएमसी चुनाव में अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर चल रहे हैं और कांग्रेस को एक तरह से देखा जाए तो अलग थलग करके नहीं। देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है जी। हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, अब टर्म ख़त्म हो गई है, और हर उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना जो सत्ताधारी पार्टी है महानगर पालिका में, हमने उसका विरोध किया है, जो जनता के हित के मुद्दे हैं। 2-4 हमने उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उजागर किए। तो जिस पार्टी ने 5 साल विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई है, हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा है, वो पार्टी अलायंस में जाना ये संभव नहीं लगता है जी। हाँ, हमारा अगर अलायंस होता भी है तो वो लाइक माइंडेड पार्टीज़ जिसको कहते हैं, जो एक विचार वाली पार्टी है, उनके साथ में ज़रूर हो सकता है। और मुंबई महानगर पालिका में हमने विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाई है। हमारे पास मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच लेकर के जा सकते हैं। जनता के मुद्दे हैं, जैसे डंपिंग मुक्त मुंबई, ये कांग्रेस पार्टी की मांग रही है। स्लम के अंदर मुफ्त पानी देना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी निर्णय लिया महाविकास आघाड़ी सरकार ने, ये सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो घर है उनके प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ होने चाहिए। अब हमारी ये मांग भी पेंडिंग है कि 700 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उस पर मात्र 60% प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, उनको 40% की छूट मिलनी चाहिए। तो ऐसे अनेक सारे मुद्दे हैं। वो हेल्थ केयर के भी मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, बीएमसी के स्कूल में किस तरह से अपग्रेडेशन करना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, जो हम वो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हम विजयी होंगे। जैसा कि आपने कहा कि कई भ्रष्टाचार भी आपने निकाले हैं शिवसेना के, तो किस तरह के भ्रष्टाचार है, किस तरह करप्शन जुड़े हुए हैं? और एक तरह दिखाया तो बीजेपी भी इसी पीछे पड़ी हुई है, पोल खोल उनका अभियान चल रहा है, और कांग्रेस भी भ्रष्टाचार निकाल रही है। तो कुल मिला क्या लगता है, ये जो शिवसेना इतने साल से 25-30 साल जो वहाँ पर सत्ता में बैठी है, क्या करप्शन के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं है इसकी? देखिए, पिछले 25-27 साल में ये 5 साल अगर आप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में रही है। तो अगर इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि शिवसेना ने भ्रष्टाचार किया 25 साल, तो 25 साल में 20 साल तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी, यानी वो उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? वो उसका लेखा जोखा दें कि भाई हमने कितना भ्रष्टाचार, हमें कितना हिस्सा मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो विभिन्न
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह से रोड के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सड़कों की हालत है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रश्न उठाया है। चाहे शिवसेना बीजेपी इकट्ठी थी जब महानगर पालिका में, या फिर अभी अलग अलग है तब भी हमने उठाए हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में आपने देखा होगा कि एसटीपी प्लांट का एक बहुत बड़ा विषय निकला है। एसटीपी प्लांट के मुद्दे पर भी उसमें विलंब क्यों हुआ और विलंब के बाद में उसमें इतना एस्केलेशन क्यों हुआ है, उसके ऊपर जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, विरोधी पक्ष नेता ने सवाल पूछे तो उसका उत्तर अभी तक शिवसेना ने नहीं दिया है। तो ऐसे अनेक मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को महानगर पालिका में घेरा है। देखा जाए सर, इसमें सवाल एक और बैठता है, एनडीए सरकार की तरफ से भी आता है ये, कि जिस तरह से मेट्रो काम शुरू हुआ था और जिस तरह से पूरा होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया है, और इसकी वजह से मुंबई के जो ट्रैफिक काफ़ी इस समय बहुत लोग परेशान हैं ट्रैफिक को लेकर। अभी बारिश भी, मानसून भी आ गई है लगभग, तो क्या लगता नहीं कि आप इसमें एनडीए सरकार या बीएमसी की तरफ से भी कुछ फेलियर इसमें? नहीं, देखिए, ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है इसमें तो कई तरह के पेच होते हैं। यानी मुंबई जो कंजेस्टेड सिटी है उसके अंदर रोड पर जगह निकालना, जगह निकाल कर पिलर खड़े करना वगैरह, उसमें समय लगता है। और सबसे बड़ा समय तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगवा रही है हमारे से। जो उन्होंने कारशेड के लिए कांजूर मार्ग के अंदर जो जगह तय हुई है, वो कारशेड के लिए जगह हमको केंद्र सरकार उपलब्ध करा के नहीं दे रही है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मित्र लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करी है। तो अगर मुंबई के अंदर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। ये सवाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूछा जाएगा कि आप इस शहर की तरक्की के लिए, आप ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं हमेशा, लेकिन इस शहर की तरक्की के लिए आप ये क्यों इसमें अड़चन डाल रहे हैं? इसका उत्तर देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि वो सरकार में नहीं आया करके उसका बदला लिया जा रहा है एक तरह से मेट्रो को रुका कर? बिल्कुल, ये बदला ही है। और बदला किससे ले रहे हैं? मुंबई की जनता से बदला ले रहे हैं। यही तो सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी से कि आप इतने विंडिक्टिव क्यों हो, बदले की भावना क्यों रखते हो? जनता के मुद्दे हैं, किसी पार्टी को व्यक्तिगत को फ़ायदा नहीं होने वाला है इसमें, लेकिन आप जनता के मुद्दों को रुका रहे हो। जनता के मुद्दों को रुका करके ये बताना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो स्लो काम कर रही है। एक सवाल और है बीएमसी चुनाव से लेके, आप चुनाव अगर अलग से लड़े बीएमसी में, और जैसे हर साल लड़ते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या शिवसेना सपोर्ट कर सकते हैं एमबीए की वजह से? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है 136 साल पुरानी पार्टी है। हमारा अपना स्ट्रक्चर है जी। हर ब्लॉक के अंदर, मुंबई में हर बूथ के अंदर कांग्रेस पार्टी का वोटर है, कार्यकर्ता है। हमारी तकलीफ़ ये है कि अगर हम अलायंस में भी जाते हैं तो हमें उतनी सीटें शिवसेना दे नहीं पाएगी। शिवसेना भी एक प्रमुख पार्टी है मुंबई के अंदर, उनके भी मेरे ख्याल से 96 नगर सेवक हैं। तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि दो बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता के साथ में अन्याय करेंगे। अगर हम मिलेंगे तो मेरे ख्याल से हम कार्यकर्ताओं को वो मौका नहीं दे पाएंगे लड़ने का मौका। और महानगर पालिका का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां पर छोटा ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता जो 5 साल 10 साल काम कर रहा है, उसको ये मौका होता है कि अपनी लीडरशिप वो उभार करके लाए, अपनी लीडरशिप चमकाए, वहाँ से जीत करके आए। जो वो स्थानीय गली के लोगों के काम कर रहा है, वो गली के लोगों की वोट लेकर के वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर मजबूत करे। अगर हम यही मौका उसको नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा, इसलिए ये संभव नहीं नज़र आ रहा। चुनाव के बाद की क्या प्रक्रिया होगी? आप जैसे, नहीं, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। आप जैसे एनसीपी का आपने कहा कि एनसीपी शिवसेना के साथ में जा सकती है, तो एनसीपी मुंबई के अंदर छोटी पार्टी है। आज भी उनके मात्र 8 नगर सेवक हैं। तो 8 नगर सेवक वाली पार्टी अगर उनको शिवसेना कोई थोड़ी बहुत सीटें दे भी देगी तो वो उनको जचेगा, हमें जचेगा नहीं। इसलिए ये चीज़ें हैं। अब सवाल आता है जो आपने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस का। अब निश्चित रूप से जब महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से चल रही है, अगर नंबर कम पड़ेंगे तो हम लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ में अलायंस महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी किया है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार चल रही है। तो पोस्ट पोल अलायंस वो सोचा जा सकता है। मैं आज उस पर कुछ नहीं कहूँगा।
क्योंकि क्या ये निर्णय पार्टी के नेतृत्व को मेयर लेना कांग्रेस का पड़ता बन सकता है? ये तो निर्णय पार्टी के नेतृत्व को लेना पड़ता है और ये निर्णय चुनाव के बाद होगा। यानी किसकी कितनी सीटें आती हैं उससे तय होता है। आज मैं कुछ कहूँगा तो उसमें जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सप्रा साहब। दूसरा सवाल ये है कि अभी जस्ट विधान परिषद चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें कुछ लोगों ने अभी कहना शुरू कर दिए कि जो माइनॉरिटी को मौका नहीं दिया गया, जैसे कि नसीम खान जी को टिकट नहीं मिला करके उनके माइनॉरिटी के सेल के लोग नाराज़ है आपके, तो उनको कैसे मनाया जाएगा, किस तरह से उनको आगे की और दी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी के अंदर कई किस्म के नेता होते हैं। लड़ाकू नेता होते हैं जो ज़मीन से लड़ करके आते हैं। मेरे ख्याल से नसीम खान लड़ाकू नेता हैं, हमेशा ज़मीन से लड़ करके आए हैं वो ऊपर। और ये एक मीडिया ने ही ये न्यूज़ बना दी है कि वो नाराज़ है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की नाराज़गी उनको है। लड़वैया नेता है, लड़ करके आएंगे। और जो पार्टी ने 2 उम्मीदवार दिए हैं, पार्टी का हाईकमांड भी बहुत दृष्टिकोण से, बहुत सारे एंगल से सोचता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के हित में बहुत कुछ सोचा होगा, इसलिए 2 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी डटकर उनके साथ में खड़ी है और उनको जिता करके लाएगी। जिस तरह से राज्यसभा का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए क्या विधान परिषद में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है उलटफेर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं राज्यसभा में। विधान परिषद में कैलकुलेशन सारी अलग होती हैं, उम्मीदवार अलग होते हैं, तो उम्मीदवार के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो राज्यसभा के चुनाव में हुआ है, यानी बहुत कुछ महाराष्ट्र के अंदर गलत नहीं हुआ है। जो सीधे चुन के आने थे वो सारे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सभी नेता चुन करके आए हैं। जो एक सीट पर जो लड़ाई थी उसमें टेक्निकली मैं कहूँगा गड़बड़ होने से, और कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग उन्होंने ये राज्यसभा के चुनाव में किया है। सत्ता बल का पुरजोर उपयोग उन्होंने किया कि 9 घंटे तक उन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है वो 9 घंटे के बाद क्यों आता है? क्या वो स्ट्रैटेजी प्लान हो रही थी दिल्ली में? क्या नरेंद्र मोदी जी से स्ट्रैटेजी पूछी गई? क्या अमित शाह की राय ली गई उसमें कि हमको क्या करना है? एक इलेक्शन कमीशन को, जो सर्वोत्तम हमारी एजेंसी है, उसको 9 घंटे एक छोटी सी बात पर लगते हैं तो निश्चित रूप से उस पर संदेह आता है। तो सत्ता बल का उन्होंने पुरजोर उपयोग किया। जो छोटे इंडिपेंडेंट को शायद वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, घोड़े बाजारी चली है, तो उन्होंने बाहुबल और धनबल का भी उपयोग किया है, इसलिए वो जीत करके आए हैं। धन्यवाद सप्रा साहब। हमेशा ये इस तरह की बातें आती है बाहुबल और घोड़ा बाजार की।